एक अच्छा शिक्षक आशाओं को जगाता है, कल्पनाओं को प्रज्वलित करता है और सपने जो हैं उनको सच किस तरीके से करना है, साकार किस तरीके से करना है, वो भी बच्चों को दिखाता है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और जैसा कि आपको बताया कि आज हम पटियाला स्थित कल्याण के इस गवर्नमेंट स्मार्ट स्कूल में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर ऐसे ही कल्पनाओं को प्रज्वलित करते, आशाओं को जगाते शिक्षक डॉक्टर जसविंदर सिंह जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को दिखाते ही रहते हैं, उन्हें समझाते ही रहते हैं। इस वक्त क्योंकि हम ये ATL दैट इज अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज इसके पास खड़े हैं और क्योंकि इसके पीछे की भी सर एक अलग कहानी है, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आपको ये प्रोवाइड किया गया था, फिर उनके प्रोवाइड करने का मकसद क्या रहा होगा वो मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि आप विज्ञान को बच्चों तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखा रहे हैं, पहुँचा रहे हैं विज्ञान उनके। तो ATL के पीछे की जो कहानी है वो थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज़। जी, तो धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ जो बातचीत कर रहा हूँ उसमें ये ATL के बारे में जो पूछ रहे हैं, ये अटल टिंकरिंग लैब जो है, अटल इनोवेशन मिशन एम जो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो ये स्टार्ट किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल लेकर और टिंकरिंग लेकर। और टिंकरिंग क्या है कि बच्चे के मन में ये बात आए कि वो क्या करना चाहता है, इससे आगे क्या हो सकता है, तो वो टिंकरिंग होनी चाहिए उसके माइंड में। तो ये लैब्स खोली गई, इसके लिए 20 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको ले सकता है। तो उसके वक्त हमारे स्कूल में भी ये 20 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें भेजा और उसका पूरा फ़ायदा हमारे बच्चे जो उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे स्कूल के ही जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वही इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई बाहर से भी चाहे रोबोटिक्स सीखना चाहता है, कोई सर्किट प्लानिंग करना चाहता है, कोई सेंसर की, कोई AI करना है, वो यहाँ पे आके सीख सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये एक प्रोजेक्ट जो स्कूल्स में दिया गया बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जैसे साइंस के साथ ही इसका रिलेशन रहता है, फिजिक्स के साथ ज़्यादा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है सारा। तो उसके इवज़ में जो हमें लेबॉर्ट्री मिली है, ठीक है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रूम्स प्रोवाइड करने थे, बाकी ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी डेकोरेशन सब ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया हमें। तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अगर हम उससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहे तो हमारे समाज को फ़ायदा कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट भेज रही है उसको समाज तक लेके जाना चाहिए। तो समाज में अब जो बच्चे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अंदर, हाँ बिल्कुल, कि वो बच्चे कैसे काम करते हैं, वो बच्चे क्या क्या बना रहे हैं, एग्जैक्टली बच्चों के दिमाग में वो टिंकर कैसे करती है, टिंकरिंग कैसे करती है, उसका आइडिया कैसे डेवलप होता है, उसके मन में आ रहा है। अगर ऐसा होता ना तो ऐसे हो जाता नहीं। वो अभी हमारे दिमाग में भी चल रहा है कि क्या अंदर है चीजें जो इतनी अच्छी हैं कि दिमाग में हमारे भी एकदम से अचानक से टिंकरिंग वो होगा, वो क्लिक करेगा कि हाँ क्या है ये, कैसे वर्क करता है वो सारा मैकेनिज्म। चलिए हम भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो इनसाइड देम सर। आइए दिखाते हैं आपको। So this is the inside view of ATL अटल टिंकरिंग लैबोरेटरी सर, जहाँ पर कहा जाता है कि लेट्स टिंकर एंड लेट्स क्रिएट द क्रिटिकल थिंकर ऑफ टुमारो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल बच्चों के हाथ में ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो टूल्स हैं, ये सब इन्होंने क्या किस tariके से ये क्रिएट किया, आपका इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन रहा? मैं बच्चों के नज़रिए से आपसे ही जानना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें क्या हैं ATL के अंदर। अब ठीक है, ये मैम ये बताना चाहता हूँ कि जब ये बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो उनके मन में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि पढ़ाई के अलावा भी हमें कुछ करना है, तो वो पढ़ाई के अलावा क्या करना है। तो जैसे ये बच्चा है, इसको मैं बोलूँगा इधर आएगा, ये सिमरन है, ये 6th क्लास में था, अब ये 7th में हो गया। तो ये मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि सर आप थोड़ा सा अपरेटस दो मुझे। मैंने तू क्या करेगा अपरेटस का? सर आप मुझे अपरेटस दो, मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा। तो मुझे तो नेताजी याद आते हैं, सुभाष चंद्र जी, कि हाँ मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये कितने, हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? 12 इयर्स। और कौन सी क्लास में?
अब ये 7th में हो Wow, गया, तब ये great. पिछले वर्ष में 6th में था। अच्छा। तो मैंने इसको अप्रेटिस दिया, मैंने क्या देना, बैटरी दिया है ना, एक स्विच दिया है, एक ये मोटर दिया है। तो इसके आगे, इसकी शाफ्ट के आगे ये एक ईयरबड लगा के लेके आया मेरे पास। अच्छा। और कहता सर ये चल रही है सर। मैंने कहा ये क्या काम करेगी? कहता सर जो कीबोर्ड क्लीनर का काम करेगी, जहाँ पे हमारी जो फिंगर है वो जा नहीं सकती मट्टी को साफ करने के लिए, तो वहाँ पे ये इस तरह से उसको क्लीन अप करेगी। तो Okay. वाह, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है इन बच्चों के लिए, जो आने वाले हमारे साइंटिस्ट हैं, तो इनके मन में ऐसी चीजें आएंगी कि अरे ये कर सकते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने 6th क्लास के स्टूडेंट्स को कहा कि एक हमने वो जहाज बनाना है कागज के टुकड़े से, लेकिन उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जिसका जहाज सबसे बढ़िया उड़ेगा ना उसको प्राइज मिलने वाला है। अच्छा। तो आप इसमें इनोवेशन करके लाओ। तो वो बच्चे इनोवेशन क्या करके लाते हैं, मुझे इतना मजा आया ना, तो मुझे बताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो उस जहाज के अंदर जहाँ से वो थोड़ी जगह रहती है, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके कागज के डाल के लाया है, उसने मुझे बताया नहीं, और जब उड़ा रहा है तो उसमें फूलों की वर्षा जैसे हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह। तो मैंने कहा भाई वाकई कमाल है यार, ये इनोवेशन है, यही तो टिंकरिंग है, यही तो चाहिए ना यही मुझे, तो कि आप tinker नया करना क्या कर रहे हो इसमें, ठीक है ना। तो Exactly. इनोवेशन के बाद टिंकरिंग। तो ये जो हमारे पास है, ये जो बच्चे यहाँ काम करते हैं, इनको अप्रेटिस दिया जाता है, और मैं को घर से लाके नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड किया ये सारा अप्रेटिस मेरी लैब में, तो इनको वहाँ से मैं देता हूँ। तो ये अपनी अपनी नई नई चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं, वो अपने अपने ढंग से इसको सोचते हैं, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके मैं ये बनाऊंगा सर, मैं ये बनाऊंगा, फिर हम उसको बनाते हैं, उसको बना के पास करके फिर उसको डिस्प्ले पे लगाते हैं। अच्छा। और डिस्प्ले करते हैं, जो विजिटर्स आते हैं हमारे पास वो देखते हैं, और जिसको अप्रिशिएट करते हैं सबसे ज़्यादा, फिर उसको प्राइज़ मिलता है। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे खुद कहते हैं कि सर हम इस चीज़ के लिए ये चीज़ बनाना चाहते हैं, तो ये हम कैसे बना सकते हैं? ऐसा होता है कि आप इन्हें कहते हैं कि आप ये बनाएं या ये बनाएं? नहीं, मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि आप सोच के आओ कि आपने बनाना क्या है, ठीक है। Okay. और मुझे से अप्रेटिस की डिमांड करो कि सर ये चाहिए। अच्छा। तो सर ये कैसे, कुछ बच्चे होते हैं जिनका खुद ब खुद का माइंड जो है वो वर्क कर रहा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से कोई आइडिया लेके आते हैं मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या है, लेकिन आइडिया वो लेते हैं, लेकिन उस आइडिया में इनोवेशन क्या है मैं ये देखता हूँ, उसमें नया क्या है। तो जैसे ये बच्चे हैं, ये बच्चों ने ये बनाया, स्मार्ट डस्टबिन बना दिया है जी, है ना। अच्छा। तो ये प्रभदीप है हमारे पास और जतिनदीप हैं, ये +2 के साइंस के स्टूडेंट्स हैं। ये स्मार्ट डस्टबिन कैसे काम करता है, सेंसर से काम करता है, देखेंगे आप कि ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। ये कोविड के टाइम में हमने बनाया कि ये था कि टच ना किया जाए किसी चीज़ को। अच्छा। तो कूड़ा करकट डालना है तो उसके आगे जो जा रहा है बच्चा, है ना, तो आगे जाके उसने उसको टच नहीं किया, बस जरा से सामने गया, सेंसर ने सेंस किया और उसके बाद वो वापस आया, सेंसिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद वो अपने आप डाउन हो गया। तो ऐसी चीजें जो स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, ऐसे ये स्मार्ट लॉक बनाया है, आउटडोर लॉक है ना जो, जी। उसमें कोडिंग कर दी है, उसमें कोड लगाया गया है। जैसे ही वो कोड तो पासवर्ड तो मुझे मालूम है ना सिर्फ, ठीक है। जब मैं आऊंगा घर में और कोई नहीं इसको खोल सकता, मैं कोड लगाऊंगा तो ये ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। अच्छा, ओके, कैन यू शो, आप बच्चों आप हमें कर, ये देखो, ये जो कोड लगाया अभी इसका, तो इसकी मूवमेंट आई है। एक्चुअल में ये मोटर के साथ क्या है कि ये मोटर ने इसको क्लिक कर देना है, लेकिन उसी लॉक के ऊपर क्लिक करेगी जो पासवर्ड इसको दिया गया है। तो ये प्रोग्रामिंग कैसे, डिजिटल वो लॉकर होते हैं ना, आप बच्चों ने, वाओ दैट्स ग्रेट। पहले हमारे पास ये लॉक था कि इसको बियॉन्ड इमेजिनेशन हम कहते हैं ना। तो ये जो चीज़ें जब करेंगे उनको पता चलेगा इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इसमें आर्डिनो उनो कैसे काम कर रहा है, तो ये चीज़ें अलग से सीखने को मिलेंगी। तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि वो ये भी सोचते हैं कि गांव में ऐसी लैब्स हों, तो क्या कमाल की बात है। और कोई पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट भेज रही है, ठीक है ना। तो उससे बच्चों को शिक्षा देनी है। और ये भी बड़ी बात है कि कोई भी बच्चा बाहर से आके भी पढ़ सकता है, और इवनिंग में क्लास लगाए, वो इसके बारे में सोच ले, मैंने ये सीखना है, मैंने ये, उसको सर्किट लगाना आ जाए। आज का बच्चा अगर उसको वो है ना कि यार ये स्विच खराब हो गया, तो वो कहता है बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, मुझे तो पता ही नहीं है ये कैसे खुलेगा। अच्छा, तो लेकिन ये क्यों, मुझे कुछ ना कुछ तो घर में आना चाहिए ना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को, चाहे वो हमारे पास लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, कि वो खुद ब खुद इन चीज़ों को सीख लें। और जब वो सीख लेंगे तो नेचुरली वो उससे आगे चलेंगे। अब बच्चे क्योंकि इतना सब कुछ बनाते हैं, एंड देन जब वो कुछ क्रिएट
क्रिएट करते हैं आपको कैसा फील होता है? मतलब मैं अब उनके नज़रिए से अगर मैं आपका ये पर्सपेक्टिव इस पर लूँ, आपको कैसा फील होता है? यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि जो कुछ मैंने कभी सीखा आप बच्चे आज सीख रहे हैं। कैसा फील होता है सर आपको? ये इसकी फीलिंग जो मैं लेता हूँ मैं ऐसे लेता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा है, आपका धन्यवाद है कि आपके ज़रिए से मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ कि मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ। माई एज इज़ 55 ईयर्स नाउ। जी तो मेरा बच्चा जो है 15 साल का है मेरे पास जो आया है, एवरेज लगा लेते हैं। जी तो द डिफरेंस बिटवीन माई एज एंड माई स्टूडेंट्स एज इज़ 40 ईयर्स। तो मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि जो आज मैंने 55 वर्ष में सीखा था, मेरा बच्चा वो 15 वर्ष में सीख रहा है, तो मेरा इंडिया पीछे कैसे रह जाएगा भाई? 40 साल एडवांसमेंट दे रहा हूँ। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, तो 40 इयर्स की मैं उसको मतलब भी आगे लेके जा रहा हूँ अपने कंट्री को। तो यही मुझे ज़रूरी है, यही चाहिए। जब बच्चों को देखता हूँ कि यार जो चीज़ें मैंने इतनी देर लगा दी सीखने में, आज मेरा बच्चा 15 वर्ष की आयु में सीख रहा है, तो वो तो क्या कुछ कर देगा। तो कलाम साहब तो याद आएंगे। एग्जैक्टली तो ये बात है। तो इसलिए हम चलिए बच्चों से भी थोड़ा जान लेते हैं कि सर के मार्गदर्शन में इतना सब कुछ वो आज सीख रहे हैं, उनको कैसा फील होता है आगे और वो क्या कुछ करना चाहते हैं। आइए चलो बच्चों से भी बात करते हैं। ये है सिमरन जो 7th क्लास के हैं। सिमरन आप, इनसे तो हम जान चुके हैं जो इन्होंने ये बनाया और कीबोर्ड को कैसे क्लीन करना है। अच्छा, आप सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यस मैम, माय नेम इज़ गुरजोत सिंह जी। मैं +1 का स्टूडेंट हूँ, साइंस मेडिकल का। सर हमें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर हमें ऐसे नहीं अकेला बोर्ड पे पढ़ाते हैं सर, हमें प्रैक्टिकल करा कर दिखाते हैं और सर के लिए और तो शब्द नहीं है, बस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आपकी हेल्प करते हैं, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप अगर आप ब्रेक में फ्री हो तो आप यहाँ आ सकते हो, हमेशा खुद ही रहते हैं। जसविंदर सर, ये अटल टिंकरिंग लैब में हमने देख लिया कि क्या कुछ इनोवेशन हर दिन क्रिएट की जाती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस दिन आप शायद नहीं आते होंगे, एब्सेंट होते होंगे, बच्चे आपको ज़रूर मिस करते होंगे। हाँ, लेकिन इस स्कूल में सिर्फ ये ATL नहीं है, नीचे बिकॉज मैंने टेक्नोलॉजी पार्क भी देखा और अभी जसविन लैब को भी देखना अभी रहता है। लेकिन इस ATL में मैंने कुछ चीज़ें ऐसे देखी हैं जैसे ये सॉफ्ट टॉयज़ का होना और ये ये इन प्लकार्ड्स का होना, ये जो कार्टून्स बने हुए हैं, इन सब का यहाँ पर रखने का मकसद? ये इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी आपको 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। कि ये जो चीज़ें हमने बनाई है ना, इसमें बनाई नहीं है एक्चुअल में, ये एक स्कूल जो था वो प्राइवेट स्कूल ने हमें ये सोचा कि हम आपको क्यों ना दे दें। तो मैंने कहा हमें दो भाई, तो आप क्या करोगे इन छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे ये हमने रखे हुए हैं ना, तो इसमें मैं बच्चों को बताता हूँ कि हम इसमें सेंसर्स को यूज़ करके ताकि ये मूवमेंट में आ जाए ये चीज़, ठीक है ना, जो स्टिल है उसको मूवमेंट में कैसे लाना है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी हम यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को हम यूज़ नहीं कर पाते। साइंस तो हमारी ये कहते हैं कि हर चीज़ जो भी यहाँ पर है अर्थ के ऊपर, उसका कुछ ना कुछ तो यूज है, इस्तेमाल है ही। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। तो हमारे पास ये जो चीज़ें रहती हैं, एक ये टैंक है हमारे पास, जो टैंक कैसे कन्वर्जन हो जाती है, अच्छा, ठीक है ना, तो और वो एक रोबो टाइप्स बन गया रोबो कुछ ना, है ना। तो इसी तरह से ये बच्चों के मन में जब ये क्रिएशंस आएंगी कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, चलते चलते जैसे मिलिट्री वाले जो होते हैं वो अपना ब्रिज साथ में ही लेकर चलते हैं, तो ब्रिज बनाया और ऊपर से चला दिया टैंक। तो ये चीजें उनके मन में मतलब जैसे कहते हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये जरूरी है। तो कहते हैं ना, दिमाग में पहली जो 5 चीजें आई हैं उनको फेंक दो, उसके बाद उन 5 चीजों के बाद फिर एक जो नई चीज आ रही है ना, आप उस पर अमल करो। यस, तो ये ATL का हमारा मेन मकसद ये है, वो पूरा भी हो रहा है। सर क्योंकि हर स्कूल में ना एजुकेशन पार्क ज़रूर होते हैं जहाँ पर, क्योंकि आज तो कुछ बहुत सारे स्मार्ट स्कूल्स में ऐसा होता ही है, लेकिन जहाँ तक बात टेक्नोलॉजी पार्क में है, क्योंकि हम जब वहाँ पे अपनी शुरुआती बात कर रहे थे, वहाँ पर आपने वो PSLV को खड़ा कर देना, फिर वो छोटी छोटी चीज़ें, वो पेंडुलम, हालांकि अब मैं टेक्निकल उस साइंटिफिक लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, लेकिन आई रियली वांट कि उस टेक्नोलॉजी पार्क का थोड़ा हम दौरा करते हैं और उसके बाद आप हमें बताएं कि क्या कुछ है और किस तरीके से बच्चों तक आप वो चीज़ें पहुंचाते हैं। चलते हैं, हम टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ चलते हैं। चलिए।
टेक्नोलॉजी पार्क जहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएट की गई हैं एंड अगर मैं सही हूँ तो ये ठीक 1 साल पहले इस एक बहुत ही नॉर्मल से पार्क को आपने टेक्नोलॉजी में इसे कन्वर्ट कर दिया। जी जी। एंड इनफैक्ट आप भी देख सकते हैं कि अभी हम ये PSLV के सामने खड़े हैं। यूजुअली सर क्या होता है कि सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च होती हैं, कैसे होती हैं और उन सब के बारे में जब जानकारी लेनी हो तो कुछ चुने हुए बच्चों को ही बेंगलोर जाने का मौका मिलता है। जी 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 जी। है ना, लेकिन आपने तो सर यहीं पर ही मॉडल खड़े कर दिए। सो ग्रेट। PSLV के बारे में बताइए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो रहता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 2 तरह के होते हैं, PSLV होता है, GSLV होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये हमारे जो अर्थ है, ग्लोबल सिस्टम है, उसके उसमें कैसे वो रोटेशन लेती है, अर्थ रोटेट भी करती है और रेवोल्यूशनरी भी है इसका कि ये अपने रेवोल्यूशंस भी पूरे करती है। एक्सिस पे टिल्ट भी है 23.5 डिग्री से। तो उसमें क्या रहता है कि इसको किस डायरेक्शन में हमें लॉन्च करना है ना, तो वो डायरेक्शन भी इसीलिए साउथ से क्यों लॉन्च किए जाते हैं। हाँ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर देने मुझे बहुत इजी हो जाते हैं। बच्चों को या ग्लोब से समझाता हूँ कि ये टिल्ट भी है और वहाँ से कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ से खींच लेती है, लेकिन उसको जो है वो कैसे वो एस्केप वेलोसिटी से जो हमारी रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, वे अर्थ की जो पुल है उससे बाहर हो जाती है चीज़। जब वो बाहर हो जाती है तो वो उसके ऑर्बिट में फिक्स कर दिया जाता है। एक्चुअल में ये जो PSLV में ये रहता है हमारे पास, कि इतना बड़ा रॉकेट जा रहा है, हाँ। कमाल की बात है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये स्टेजेस होती हैं इसकी, हाँ, ये स्टेजेस सारी स्प्लिट अप हो जाती हैं बाद में, और सिर्फ ऊपर वाला रेड पोर्शन जो है उसमें सैटेलाइट्स रहते हैं, वो फिर ओपनिंग होती है। उसकी ओपनिंग होने के बाद में वो सैटेलाइट्स जो जितने भी होते हैं, तो हाँ वो ऑर्बिट में आ जाते हैं। ऑर्बिट में आके वो कम्युनिकेशन का पर्पस सॉल्व करना है, या को अर्थ के जो हमारे अंदर क्या है वो देखना है, वो वेदर फोरकास्टिंग है, वो सब ये इसी से होता है। तो ये बनाने का मकसद ये था कि एक बच्चे के मन में फीलिंग आती है कि अच्छा ऐसा होता है। तो वो पिक्चर में, फोटो में देख रहा था, उसको अब मॉडल में दिख रहा है, मॉडल में दिखेगा तो ज्यादा क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस करेगा। हाँ, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ एक बॉटल के साथ, कि बॉटल में पानी डाल के उसको उसमें एयर फिल करते हैं तो बॉटल 50-60 फीट तक ऊपर चली जाती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करता है वहां पे, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम कैसे बनता है, उसको बताया जाता है कि जब हम उसमें एयर फिल कर रहे हैं तो एयर का एक जगह पे आके प्रेशर इतना मेंटेन हो जाएगा कि वो एयर बाहर आएगी और वो बोतल ऊपर चली जाएगी। तो ये उसको प्रैक्टिकली समझ आ गया। जहाँ वो PSLV देख रहा था उसको ये बात समझ में आ गई, अच्छा तो ये ऐसे काम करता है कि जब इसमें जो हमारे पास फ्यूल रहता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा रहता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 इसमें डाल के वो ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसकी ऐश ना बने, तो ऐश कहाँ जाएगी, ये भी बहुत जरूरी है। तो वो किस तरह का होगा भी जिसकी ऐश भी नहीं बनेगी और उसका काम भी, उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा रहेगी, कैलोरिफिक वैल्यू, तो उससे लॉन्चिंग होती है। तो वो लॉन्चिंग जो है उसको समझाना और बताना और उसको कैसे गए हैं हमारे रॉकेट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जितने भी मॉडल्स हैं वो सब सिर्फ हमने किताबों तक देखे हैं, जी जी, है ना, उसको रियल में क्रिएट करना, बच्चों तक लेकर आना, वो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो बच्चों को सबसे पसंद आती हो और उसके बारे में बच्चे ज्यादा आपसे पूछते हो, वैसे तो हर चीज ही अपने आप में, हर चीज अपने आप में अच्छी है। ये देखिए हमने एक ये मॉडल बना रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में स्ट्रिप्स ही लगाई हैं, 10 स्ट्रिप्स लगाई हैं मैंने। तो मैं जब भी बात करता हूँ तो ये बात करता हूँ कि इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो आप गीत जी, मैं आपको कहूँगा कि एक स्ट्रिप पकड़ लीजिए, जौन सी मर्जी इसमें से कोई भी। ओके। तो आपने 2 को पकड़ा है, तो आप इस साइड में देखिए कितनी स्ट्रिप्स हैं, 1 है। इस साइड में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस साइड में 1 थी, इस साइड में 8, 1 8 18, और 9 2 जा कितना होता है, 18 ही रहता है। ओके। तो मतलब बच्चा आके इसको पकड़ता है, तो देखिए ना 6 3 6 3 3 63, 9 7 जा 63, 9 9 जा ग्रेट 8 1 81। तो वो देखने में तो ये स्ट्रिप्स हैं, है ना, ये यूज्ड मटेरियल मुझे मिला, उसको कैसे हमने ये बनाया, उसको यहाँ पे फिट कर दिया, तो इससे अब बच्चा सीख सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर।
इससे क्या है कि उसको ये पता चल जाएगा कि ये काउंटिंग कैसे होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वेरी इनोवेटिव आइडिया। जी। तो ऐसे आइडियाज़ रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद ब खुद चीज़ें बनाता हूँ या करता हूँ, लेकिन जो बुक्स में पढ़ा है मेरे ख्याल से आपने उसी को बाहर लाने की कोशिश हाँ, की है। यस, वो मेरी ट्राई रहती है that कि is वो important. चीज़ें जो हैं वो बच्चों तक पहुँच पाएँ। ये देखिए ना, आप ये देख रहे हैं, पता नहीं कैमरे में ये क्लिक हो पाएगा कि नहीं। अब जिसको भी सर्कल को देखोगे ना, वो रुक जाएगा, बाकी रोटेट करने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इसको बोलते हैं हम इल्यूजन्स। इल्यूजन। ये हमारे पास ऑप्टिकल इल्यूजन्स रहते हैं कुछ। तो इस बात में बच्चे को लेके जाना कि हो सर ये तो सच में ये तो घूम रहे हैं, सर ये तो स्टिल है, लेकिन ये घूम कैसे रहे हैं। तो उसको आई का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ाता हूँ कि रेटिना के ऊपर कैसे गया, इमेज कैसे बना, रात को क्यों नहीं दिखाई देता, जब इसकी रेज सन रेज इसके ऊपर पड़ी वो हमारे रेटिना में एंटर कर गई प्यूपिल के माध्यम से, वो जब एंटर की तो वो कलर्स ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, सारा ब्लैक एंड वाइट क्यों नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब रेटिना के ऊपर वो सेल्स हैं, वो सेल्स कौन शेप हैं, रॉड शेप्ड हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो फिर ऑप्टिक नर्व को कैसे मैसेज देते हैं, वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन को कैसे मैसेज दे रही है, वो ब्रेन फिर कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ। अच्छा, इंजेक्शंस रखने का ये, हाँ, ये हमारे पास ये रहता है कि बच्चों को इस बात के लिए बताना कि ये हमारे पास लिफ्ट कैसे काम करती है। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर कोई चीज़ रखेंगे तो इसको ये लिफ्ट कर लेगी। सपोज ये यहाँ से हम ये उठा लेते हैं पत्थर, ठीक है जी, ये हम इसके ऊपर रखा इसको जी। और इसके ऊपर बस ऐसे रख दे, छोड़ दीजिए आप, ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे कि इसको लिफ्ट करके ऊपर लेके जाना है, जितनी मर्जी ऊपर तक लेके जा सकते हो आप। ये देखिए, मैं यहाँ से अब क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, तो कितनी लिफ्टिंग हो गई है। जरा सी मैंने एयर यूज की है और कुछ नहीं है इसमें, अंडर प्रेशर एयर को यूज कर रहा हूँ और उसकी लिफ्टिंग हो रही है। इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस वी कैन यूज दिस एयर एज एन अपलिफ्टर। तो उससे ये यूज किया जा सकता है। तो ऐसी जो चीजें हमारे पास बच्चों को ये बताने के लिए कि उनको पता चल जाए कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ये कैसे चलती है, कैसे ये काम करती है। अब देखिए, हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ा, हमने क्लॉक्स में देखा है कि पेंडुलम में वो मूवमेंट करता है। तो इसमें बताने का मतलब क्या है कि बच्चा मेरे पास आया, उसको मैंने ये दिखाया मॉडल और उसको बाद में कहा कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये रुक जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन यहाँ पे रखता हूँ तो ये इसकी कुछ हाइट आ गई है, हाइट आने की वजह से इसमें एनर्जी आ गई है। एनर्जी फिल होने की वजह से अब क्या है, जब इसको छोड़ूंगा तो इसमें ऑसिलेशंस आ जाएंगे। अब जो ये ऑसिलेट करता है तो ये काउंट करना कि कितने सेकंड में ये एक ऑसिलेशन पूरी कर रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। उसके बाद हम फार्मूला लगाते हैं, G इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G और उसका अंडर रूट। वहाँ से हम टाइम पीरियड फिल कर देते हैं, लेंथ फिल कर देते हैं और पाई तो कांस्टेंट ही रहता है हमारे पास, G की वैल्यू आ जाती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G 9.8 बुक्स में तो लिखा है, लेकिन बच्चा कैसे मानेगा, उसको दिखाया जाता है कि कैलकुलेशन करो। और यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं वो 9.7 हमारे पास 9.77 वैल्यू जो है हमारे पास पहुँच रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बुक्स की नॉलेज तो जो है उसमें है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको पता चले कि अच्छा सर ये ऐसे आया था, अब हमें पता चल गया। तो ये लगाने का मेरा मकसद यही है कि बच्चे खुद आएं और इसमें क्या है कि बार बार आके करें प्रैक्टिकल। हो सकता है किसी का ठीक भी ना आए, वो मेरे से पूछेगा कि सर मेरा तो 9.77 नहीं आ रहा, मेरा 9.5 आ रहा है, मेरा 9.5 आ रहा है, तो सर क्या यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो सकती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसको कि नहीं भाई चेंज नहीं हो सकती, तेरी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी। ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो उतना ही रहना है। जब हम स्टाफ की बात करूं तो सबसे पहले मेरे जहन में जो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत स्कूल के बारे में या बच्चों के बारे में सोचने वाले अध्यापक का नाम आता है तो वो है सरदार जसविंदर सिंह जी। ही इज़ वेरी इनोवेटिव, बहुत उनको कोई गॉड गिफ्ट है जिससे वो बच्चों को इतना सारा कुछ सिखा पा रहे हैं जो शायद ही कोई नॉर्मल टीचर सिखा पाता होगा। तो मैं तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बोलती हूँ। उन्होंने हमारे स्कूल में एक ऐसा IT पार्क बनाया हुआ है जो 6 से 12th तक के बच्चों को समझ आता है और उनमें बेसिक्स ऑफ साइंस ये सारी चीज़ें वो एकदम से आके बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं और सारे बच्चे सर को बहुत प्यार करते हैं
और उनसे टाइम मांगते रहते हैं कि कब हमें अपना टाइम दें और हम कुछ नया सीखें उनसे। और सर भी उतनी हम्बलनेस से, उतनी ग्रेटनेस से और उतनी सॉफ्टनेस से बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, जिससे बच्चों को बड़ी इजीली हर चीज़, टफ़ से टफ़ कंसेप्ट भी बड़ी इजीली समझ आ जाता है। सो मैं ये मानती हूँ कि वो हमारे इंस्टीट्यूट के लिए एक एसेट है और आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद हिम, क्योंकि सेम टेन्योर में उनके साथ काम करना मेरे लिए भी एक बहुत गर्व की बात है। तो बच्चे बहुत लकी हैं कि आप उन्हें मिले हो नहीं, एज अ लकी शिक्षक के लकी तो तौर मैं पर। हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जिनकी वजह से मैं ये सारा कुछ सीख रहा हूँ। अगर मेरे पास बच्चे ही ना होते तो मैं, मेरे ख्याल से ये सब कुछ सीखना ये पड़ता। ज्ञान का कोई फायदा नहीं था। कहीं कोई, हाँ, क्योंकि जब वो सुनते हैं मुझे तो उनसे मुझे ये मिलता है, उनके स्माइलिंग फेसेस मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो वहाँ से क्वेश्चन डेवलप होते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की बजाय क्वेश्चन बनाया करो मेरे लिए क्वेश्चन खड़ा रखो कि सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे होगा, सर ये क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल एक जिज्ञासा को उत्पन्न करना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कहीं काम होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब उसने कर दिया तो इट मीन्स के शिक्षक बनने की जो एक सार्थकता है ना, वो उसकी पूरी हो गई है। अभी थोड़ी सी और बातें करनी बाकी रह गई हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह जी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं यहाँ पर, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी और इस वक्त ये है चलती फिरती लैबोरेटरी। आप कह सकते हैं जिसे नाम दिया गया है जसविन लैब, लैब ऑन व्हील्स। अभी थोड़ी देर पहले इस गाड़ी को आपने नॉर्मल जैसी गाड़ी होती है, जैसे उसकी एक संरचना होती है, उसका आउटर लुक होता है, वैसे आपने देखा जस्ट इन अ फ्रिक्शन ऑफ 5 मिनट और ये जो गाड़ी है पूरी लैबोरेटरी में बनकर तैयार हो गई है। ये जो जैस्विन लैब है ये इतना वायरल हुआ ये वीडियो क्योंकि मैंने भी जब भी इसकी वीडियोस देखी थी तो मैंने कहा कि यार ये 80 से 100 एक्सपेरिमेंट्स उसमें कैसे हो सकते हैं गाड़ी में, वो भी चलती फिरती गाड़ी में। बहुत ब्यूटीफुली से डेकोरेट किया है और मैं देख रही हूँ कि मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो, दोनों ही इसमें मौजूद हैं। ये थॉट आपने कहाँ से लिया, क्यों आया कि इसको चलती फिरती एक लैब बनाना है हमने? हाँ, ये ऐसा है कि जब हम ये सोचते हैं ना कि हमें प्रैक्टिकल करवाना है तो उसके लिए अप्रेटिस चाहिए। हाँ। तो अप्रेटिस जो होता है मोस्टली लैब्स में होता है। और लैब्स जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। लेकिन सपोज कि मुझे बाहर किसी को प्रैक्टिकल करवाना है, अच्छा, कहीं भी, वहाँ स्कूल भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं है, अच्छा, वहाँ करवाना है तो वह कैसे करवा सकता हूँ? इसका मतलब उसको पहले स्कूल में लाना पड़ेगा, उसको कॉलेज में लाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ही प्रैक्टिकल संभव है? नहीं, मैंने सोचा नहीं, ये नहीं, अब हम घर घर में प्रैक्टिकल करेंगे, घर घर में जो साइंस है वो पहुंचेगी हमारी। तो घर घर में साइंस पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, मैंने ये सोचा 2 बॉक्सेस तैयार किए गए। अच्छा। जैसे गत्ते से गणित का बॉक्स क्या तैयार किया मैंने, एक विज्ञान, एक कमाल, वो एक किट तैयार की। तो वो बॉक्स से मेरे बैग बने और बैग से ये लैब आई। और 1 नवंबर 2012 को जब मैंने पहली बार इसको डिस्प्ले किया तो यहाँ पर हमारे एक पत्रकार साथी हैं और उन्होंने क्या किया कि सुबह में खबर छाप दी कि कार है ये साइंस लैब। अच्छा। तो लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि सर ये साइंस लैब तो हमें भी दिखाइए, आप हमारे पास आइए। तो 2012 की बात है, तब कुछ इतना प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस इतना नहीं रखा हुआ था कि हर स्कूल में कोई कॉर्नर्स हों या प्रैक्टिकल लैब्स हों, नहीं था। ये बाद में तो ज़रूर हो गया, लेकिन तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना यार इस गाड़ी में ही सामान रखा जाए, उसको पैक करके डिग्गी में रख लें और उसको जहाँ जाएं वहाँ 10-15 मिनट में उसको तैयार करके, तो वहाँ मुझे 5 लाख का कोई मतलब अलग से कमरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मोर ओवर इसकी एक यूटिलिटी मुझे ये लगी कि यहाँ स्कूल में नहीं, कहीं भी खड़ा करके इसको मैं प्रैक्टिकल अपना साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो घर घर साइंस पहुँचाने का जो मेरा ये सपना था वो मुझे पूरा होता दिखाई देने लगा। तो अभी इस वक्त देश के मेरे ख्याल से 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ इंडिया के 10 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ये लैब जो है ये जाके आई है और वहाँ पे हमने इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस दी हैं और करीबन 7 लाख लोगों ने इसको ये पिछले 10 सालों में कह सकता हूँ कि 10 वर्षों में इसको देख लिया है। तो उनके लेकिन कमाल की बात ये सोशल मीडिया आया, जैसे आप आए मेरे पास, तो सोशल मीडिया आते ही क्या हुआ कि 50 करोड़ लोगों तक ये पहुंच गई है। अच्छा। तो जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ दिस सोशल मीडिया
कि एक अच्छा जो मैसेज है वो कैसे वो वायरल होता है, कैसे पहुंचता है, और लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर ऐसा एक्सपेरिमेंट और करके दिखाइए। तो ये जो सारे एक्सपेरिमेंट्स और लाइव एक्सपेरिमेंट्स, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो मैं बच्चों को करके दिखाता हूँ। अपने हाथ से सामान उठाते हैं, वो खुद करते हैं, उनको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, वो खुद ब खुद इसको पकड़ते हैं, करते हैं। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी कि मेरे सामने पाकिस्तान से कॉल्स आ रहे हैं, वहां से मैसेजेस आते हैं कि कुछ सवाल हो साइंस से तो क्यों ना आपसे ही पूछा जाए, इसलिए आपका नंबर सेव कर लिया। सो यहीं से ही सर मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा उसे आज अप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है, क्यों इतना वो कमेंडेबल है। एंड मैं एक बार फिर से वही कहूँगी कि आपको शत शत नमन हमारा कि आप इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो सर मैथ्स और साइंस दोनों है इसमें, राइट? दोनों मैथ्स और साइंस दोनों रहते हैं। चीजों से डेकोरेट तो किया, बड़ा जैसे सही। जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट मैं ले लेता हूँ, है ना, तो साथ साथ में एक दो एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि कोई मतलब लाइफ नहीं है, स्टिल है, हाँ, लेकिन अभी देखेंगे कि ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, ओह वाओ, ये देखिए, तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो मेरे मसल्स की एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी इसको बोला गया है, वो इसमें चली गई है। तो इससे हम उसको जैसे जैसे ज़्यादा दे रहा हूँ तो ज़्यादा वर्क कर रहा है, कम दे रहा हूँ तो कम वर्क कर रहा है। तो इससे क्या है कि अट्रैक्शन होती है बच्चे में, अरे ये सर ये कैसे कम कर रहा है। अच्छा। तो एक्चुअल में तो ये फिंगर और थंब की वजह से मैं इसको टिल्ट करता हूँ, तो उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने से वो क्या है, वो लूजली बाउंडेड है, तो वो ऊपर चला जाता है। उसको जितनी एनर्जी मिली जिस पार्ट को, उतना वो मूव कर गया। अच्छा। तो ये मूवमेंट जो है वो बताती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर Another फॉर्म। form, तो मस्कुलर एनर्जी इसमें कन्वर्जन होगी। तो इसी तरह से ये रहता है हमारे पास। छोटी चीजें, हाँ, ये है, मैंने नहीं बनाई ये चीजें, बनी बनाई ली है, लेकिन इसमें साइंस क्या, मैं ये ढूंढता रहता हूँ, ये ढूंढना कि ये साइंस है। ये देखिए आप मूव कर रहा है, हाँ, कि एक टॉय जो बना है उसके पीछे साइंस क्या है, कैसे वो ये जो थ्रेड्स बांधे हुए हैं, वो थ्रेड्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। हैं। yes, स्ट्रेच तो होने से उससे ऐसे लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, टर्न वाइज जो है बड़े डिसिप्लिन्ड है भाई। Right, हाँ। तो ये मैथमेटिक्स हमें बहुत कुछ Great, सिखा रहा है। very great। अच्छा, ये यहाँ पर बॉटल्स, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी अच्छी लगी है और बहुत लोगों तक पहुंची है। हाँ। ये थोड़ा हमें करके ये जो PSLV का कंसेप्ट है ना, हम वो समझाने समझ के लिए हम रहे इस थे। बॉटल में क्या करते हैं कि एक वाटर ले लेते हैं और बाकी तो इसमें एयर रहता है, जी, और उसका ये मैंने लॉन्चिंग पैड बना रखा है। अच्छा, तो इस बॉटल के अंदर मैं एयर डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये एक सिस्टम Knob बनाया है, है। हाँ। एक ये हमने इसमें कॉर्क लगाया है, ठीक राइट? है। ये अब मैंने कॉर्क फिट कर दिया है इसके अंदर। अब ये जो कॉर्क फिट किया है, इसका मैंने स्टैंड बना दिया है अभी आपके सामने। तो ये मेरा लॉन्चिंग पैड तैयार है अभी। ये रॉकेट इज रेडी। दिस इज द PSLV। ये PSLV, ये वर्किंग समझाते हैं ना उनको। तो अब क्या है कि इसको, वो तो फ्यूल से चलता है हमारा PSLV, तो ये बॉटल कैसे ऊपर जाएगी अभी हम देखना चाहते हैं। कि इसमें मैं वाटर फिल करूँगा, वाटर फिल किया, उसमें बाद मैं एयर फिल करूँगा। एयर जब फिल करूँगा तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब एयर प्रेशर इतना ज़्यादा मेंटेन कर दे कि वो उसको पुश कर देगी कॉर्क को। कॉर्क पुश होते ही वाटर नीचे आ जाएगा, बॉटल ऊपर चली जाएगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है हमें कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो गई है रिएक्शन, ये एयर जा रही है इसके अंदर और ये रॉकेट लॉन्चिंग हो गई है हमारी। जस्ट यू कैन सी अप टू 60 फीट ये बॉटल है, ये ऊपर चली गई है। दिस वाज वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। मेरे ख्याल से इस वक्त जो व्यूवर्स हमें देख रहे होंगे उनके मन में भी यही चीज़ें होंगी कि यार और आगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, बिकॉज इस जैस्मिन लैब में बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ा कमाल करने वाली हैं। बच्चों की आप इमेजिनेशंस को आज कैसे देखते हैं? मतलब मैं आज का सर समय एक्चुअल में देखिए ऐसा है, दिस इज़ द रियलिटी, कि हम कहते हैं कि बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं आजकल के। अब बच्चे क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि उनमें जिज्ञासा नहीं है। अब जिज्ञासा किसने क्रिएट करनी है? एक शिक्षक ने और एक पेरेंट ने, जो उसको घर से भी एक संस्कार मिल रहे हैं। एक टाइम होता था कि सर जब ये था, लेकिन आज समय थोड़ा सा बदल गया है। आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ देखिए, आपने बहुत अच्छा ये मुझसे बात की है
कि बच्चों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जहाँ जाते हैं स्क्रीन, स्कूल में जाते हैं स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट स्क्रीन, या हाँ, घर में मोबाइल, LEDs स्मार्ट लगी हुई स्क्रीन, हैं। LEDs, हाँ। वो सारा कुछ उसको मिल रहा है वहाँ पे। हाँ स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर ही वो सारा दिन वो नज़रें गाड़े रखता है, तो उसको कैसे वो ये समझ आएगी कि बाकी को कुछ सोचना है। वो पका पकाया मिल रहा है उसको, ठीक है ना। तो उसको जब हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में लेके जाएंगे, वो खुद करेगा तो उसको पता चलेगा। जैसे हम, आपने देखा होगा ना कि आज अगर किसी बच्चे को कह दें कि घर में लाइट खराब हो गई है, ज़रा चेक तो कर लो, वो नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा। वो कहेगा पापा क्या है, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो ना, इलेक्ट्रिशियन को बुला वो लो किस ना। लिए है? बिल्कुल है सही ना? कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल लेकिन सही कह रहे उसको हैं। पता होना चाहिए एक्चुअल में स्किल इंडिया का जो कंसेप्ट हमारी गवर्नमेंट लेके आई है वो यही तो वो है, यही है, यही वो है। यही है, और आज हम उसे ही समझ रहे हैं। हाँ, जैसे हर हाथ कलम है, हर हाथ जो स्किल्ड होना चाहिए। क्योंकि सर प्रोग्राम को ना रैप अप करने का वक्त भी आ गया, लेकिन आप एक शिक्षक हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं आपसे। एंड ये सवाल बनता है आपसे कि आजकल के टीचर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे जैसे समय बहुत फास्ट और वास्ट होता जा रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और स्मार्ट होती जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आज आपने हमसे कही हैं ना, वो बड़ी धूमिल सी हो गई हैं, धुंध पड़ गई है उनमें, धूल पड़ गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन टीचर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी टीचर को सुजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि टीचर खुद में क्या है, गुरु। हमारी जो संस्कृति है ये बता रही है गुरु, जो अंधकार है उसमें जो प्रकाश देने वाला काम कर रहा है वो, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। वो खुद टीचर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ टीचर को कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो किसी बच्चे को बेस्ट दे सकते हो वो तो दो ना। अपनी तरफ से बेस्ट दो तो वो बेस्ट ही निकलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी शिक्षक है जो वो ईमानदारी से काम नहीं करता है या अच्छा काम नहीं करता है या डिपेंडेंट है किसी, नहीं, वो करता है काम, लेकिन उसका काम करने का हर एक का मेथड अलग अलग होता है जी। तो वो मेथड जब टीचर अप्लाई करेगा क्लास में जाके, तो मेरा तो यही रहता है कि टीचर के पास इतना कुछ है कि वो समाज को जो चाहे बना सकता है। रशियन कोट है एक, हमें अच्छा सा, ईमानदार सा और कैरेक्टर का अच्छा जो हो वो टीचर दे दो, जी, पूरा तख्ता पलट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो टीचर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो टीचर तो हो ना। टीचर का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? टीचर कहता है जी मैंने ये डिग्री ले ली है, मैंने लेकिन उसको बच्चे के लेवल पर आना पड़ेगा। एक्चुअल में टीचर का काम क्या है? टीच का अगर हम इमेज देखें ना तो वो आता है लर्न। एक्चुअल में टीच करना नहीं है, लर्न करना है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ मत, लेकिन पढ़ाने से पहले क्या करो? पढ़ो उनको पढ़ो। भाई चाहते क्या हैं वो? ये तो कभी पूछा ही नहीं कि बेटा आप क्या चाहते हो, लेकिन आया मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा वो लिखा, अच्छा ओके बाय बाय। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। उसको पढ़ना पड़ेगा कि उसका लेवल क्या है, वो कुछ पूछना चाह रहा है, उसको स्नब नहीं किया जा सकता। वो साइंटिस्ट बनना चाह रहा है, लेकिन उसको साइंटिस्ट बनने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा, उसको ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रही, तो वो नेचुरली वो कोई और काम करेगा। तो मेरा तो यही है आप सबके लिए कि जितने भी हम टीचर्स हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम मिलजुल कर ऐसा कुछ नया करते रहें। क्योंकि आज मेरी पॉकेट में नोकिया की जगह पर, वो नोकिया 1100 होता था ना, उसकी जगह पर आज देखिए क्या क्या स्मार्ट फोन आ गए हैं, और कोई आईफोन कितने चल गए हैं, लेकिन वो मेरी पॉकेट में हर एक मंथ के बाद चेंज हो रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम तो वही है भाई, उसको क्यों नहीं चेंज किया? द नीड ऑफ द आवर इज टू चेंज दिस सिस्टम। इसको चेंज करना ही पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी बतानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं स्किल इंडिया, तो हमें वो ये करके दिखाना पड़ेगा कि बच्चों ये सब ऐसे हो सकता है, और हम करके दिखाएंगे, और हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आपके जैसे शिक्षकों की ना और ज़रूरत है। आपको वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर इतनी ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिल चुकी है, एंड आई फील कि सोशल मीडिया पर भी इस वक्त जो छाए हुए ना आप लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं। अभी तक ये जो रिकग्निशन मिली है, उन सब के बाद आप खुद क्या एक्सेस करते हैं अपनी लाइफ को लेकर? मेरे मन में बस यही बात आती है कि ये काम मुझे ऐसे लगता है कि शायद और फास्ट होना चाहिए। और फास्ट होना चाहिए। क्योंकि अब जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं ये अगर चाहता हूँ कि घर घर में साइंस होनी चाहिए, घर घर में मैथमेटिक्स होना चाहिए, और है भी, लेकिन उसकी फाइंडिंग्स लेनी है, तो ये इतना फास्ट हो जाए कि हर के पास
मेरे मन में ये है कि जैसे मोबाइल कम्पैक्ट हो गए हैं, ऐसे मेरी लैब भी कम्पैक्ट होके compact हो जाए। टीचर के मैं पॉकेट में डाल दूं कि वो टीचर गया है और क्लास में से वो निकाल के मतलब भी बॉक्स है, वो एक छोटा सा बॉक्स हो एक हैंकी के रूप में, जैसे मेरे बस जैसे रुमाल ही, रहता है, हाँ। वो निकाले, उसको निकाले। खोल दे वहां पे, उसमें से सामान निकाले और उसको बता दे ये मेरे पास एक स्क्रू गाज है, ये वर्नियर कैलिपर है और इसको ऐसे यूज करना है, इसका लीस्ट काउंट ये होता है और ये बैलून है, ये ऐसे। एक पीरियड अगर उसको ये भी मिलेगा ना प्रैक्टिकल का एक वीक में, तो बच्चा तो खुद ब खुद ही सीख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सर आप शुरुआत से लेके अंत तक आपने जो जो बातें भी हमसे कही, आपने जो जो कुछ भी हमसे शेयर किया, शिक्षा को लेकर, टीचर्स को लेकर, बच्चों को लेकर, बच्चों की सोच को लेकर, विज्ञान को लेकर, मैथ्स को लेकर, वो हर एक एक बात बेहद दिलचस्प और वो हमारे दिल को घर कर गई। बहुत कुछ सीखना भी आपसे बाकी है, लेकिन आज आपसे सीरियसली बात करके, आपसे मिलकर, पहली बात तो ये हमारा सौभाग्य था मेरा और मेरी टीम का, जैसा को कैमरा के पीछे खड़े हैं, कि हम आपसे मिल पाए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। पढ़ाई करवाने के बाद इतना समय, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और तब से आप हमसे सिर्फ बात कर रहे हैं, शिक्षा का जो संचार है वो पहुंचाने की कोशिश करें, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद है so आप much. सबका, जिन्होंने देखा उनका भी धन्यवाद है। और अपने ये फीडबैक देते रहिएगा ताकि हमें दुआएं भी देते रहें ताकि हम ये काम कर सकें। Exactly. लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और मैं अब भी बता रहा हूँ कि मेरे पास अभी भी 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे साइंस के +1 +2 के अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खड़े हैं मेरे पास। जो सर सुनना इतना चाहते हैं टाइम सर हो को, गया है, हाँ। लेकिन वो कहते हैं कि सर जब आप जाओगे तब हम जाएंगे। यही तो मजा है, यही तो Exactly. सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे यही लिए। award तो है। आपका धन्यवाद है, सौभाग्य आपका नहीं है, सौभाग्य मेरा है कि आप आए तो मुझे मौका मिला कि मैं इन सारे को रिवाइज कर पाऊं और रिवाइज करके अपने देश को आगे लेके जाऊं। सर आपने धन्यवाद। मेरा काम कर दिया, जो एक अपील मैं हमेशा सबसे करती हूँ, अपने व्यूवर से करती हूँ, वो आपने मेरी तरफ से अपील कर दी। सो info@justbroadcasting.com के साथ साथ geet@justbroadcasting.com, दीज आर द ऑफिशियल आईडीज जिस पर आप फीडबैक दे सकते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम को लाइक किया है, पसंद किया है तो सर के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, सर आपको कैसे लगे हैं। इसी के साथ इजाज़त लेंगे। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए देखते रहिए जस्ट हिंदी। कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।